हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स क्विज। नवंबर स्टार्ट हो चुका है तो आज हम 1 नवंबर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, अ म्यूल अकाउंट इज़ अ बैंक अकाउंट यूज टू फैसिलिटेट इलीगल एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि म्यूल अकाउंट क्या होता है, बेसिकली एक बैंक अकाउंट होता है जिसे जो यूज़ किया जाता है बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड अब स्टेटमेंट देखते हैं, अ मनी म्यूल इज समवन हु ट्रांसफर्स और मूव्स इलीगली एक्वायर्ड मनी ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि मनी म्यूल जो है क्या होता है, मनी म्यूल इज समवन। मनी म्यूल कौन होता है, बेसिकली वो पर्सन जो किसी और का इलीगली एक्वायर्ड मनी जो है वो ट्रांसफर करता है ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसनेशनल साइबर क्रिमिनल्स यूज अकाउंट्स ऑफ शेल कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स एज म्यूल अकाउंट्स एक्सप्लॉइटिंग द बल्क पे आउट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसनेशनल साइबर क्रिमिनल्स जो है यूज़ करते हैं ये अकाउंट्स शेल कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स एज म्यूल अकाउंट्स, ठीक है, एंड देन एक्सप्लॉइटिंग द बल्क पे आउट फैसिलिटी, और एक्सप्लॉइट करते हैं बल्क पे आउट फैसिलिटी को जो बैंक्स प्रोवाइड करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है एंड फर्स्ट भी करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल 3 आर राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो मादी रिवर है, ये बेसिकली नाम किसका, ये जो है रिवर है मादी रिवर, जो कि गोवा की लाइफलाइन कहा जाता है। इस रिवर को, मादी रिवर को गोवा की लाइफलाइन बोला जाता है। और बेसिकली जो ओरिजिनेट होती है मादी रिवर, अगर हम मादी रिवर की बात करते हैं तो ये कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है एंड फिर ये सेंचुरी से पास करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। अरेबियन सी में पानाजी कहाँ है, गोवा में एक जगह है, पानाजी से अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। सो यहाँ पे जो है अगर हम देखें मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इट इज़ डिजाइनेटेड एज एन इंटरनेशनल बर्ड एरिया फॉर होस्टिंग सेवरल बर्ड स्पीशीज लाइक मालाबार प्रकृत एंड र्यूफोस बैबलर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंटरनेशनल बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है बिकॉज यहाँ पे जो काफ़ी सारी बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें मालाबार प्रकृत की, र्यूफोस बबलर की। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द नेत्रावती रिवर पासिस थ्रू द सेंचुरी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेत्रावती रिवर पास नहीं होती है, बल्कि कौन सी, मादी रिवर जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया आपके साथ कि मादी रिवर जो है ये सेंचुरी से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मादी रिवर पास होती है, ना कि नेत्रावती रिवर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली वन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात करते हैं सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, आर्टिकल 32 ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा है, बेसिकली डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 बेसिकली ये जो 5 रिट्स हैं, सो ये 5 रिट्स का है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 ये ग्रांट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 32। बट यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 32 में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ना कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। तो कितनी बार कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में एक्सक्लूसिव भी डाल देते हैं। सो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। देन अगर हम रिट्स की बात करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए जो है आर्टिकल 32 है, और ये बेसिकली पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरीके से हाई कोर्ट को भी ये रिट इशू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 226।
अंडर आर्टिकल 226 में ये पावर किसके पास है? हाई कोर्ट की। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बाकी लीगल राइट्स के लिए नहीं है। बट अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 226, तो ये जो है यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर जो है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग रिट इशू करने के मामले में। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, बट हाई कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 226 से लीगल राइट्स के लिए भी, लीगल राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए एंड फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो ये तीनों ही राइट्स के लिए जो है इशू कर सकता है हाई कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है यहाँ पे कम है अगर हम कंपेयर करें हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हाई कोर्ट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो रेट इशू करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ही महदूद है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, आर्टिकल्स 129 एंड 142 एम्पावर द कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 142 एम्पावर करती है कोर्ट को कि वो पनिश कर सके कंटेम्प्ट के लिए, पनिश फॉर कंटेम्प्ट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, तो सी जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और बस। तो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इंडिया ने प्रपोज किया है इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन विच विल ऑर्बिट द अर्थ। तो यहाँ पे मून नहीं होगा, यहाँ पे अर्थ होगा। ये बेसिकली अर्थ के लिए है। अर्थ में अगर हम बात करें अराउंड 400 to 450 किलोमीटर्स, तो 400 to 450 किलोमीटर अबव जो है इसे प्लेस किया जाएगा ऑर्बिट में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे मून के लिए नहीं है, ये है अर्थ के लिए। तो ये अर्थ के जो ट्रोपोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में इसको प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द बस विल बी यूज फॉर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट एंड फॉर मून ऑब्जर्वेशन। सो अभी मैंने आपको बताया मून के लिए नहीं है, ये अर्थ के लिए है, तो यहाँ पे होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन, ना कि मून ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी हमारे पास इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिमिलीपाल नेशनल पार्क। सो सिमिलीपाल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये मैं आपके साथ 3 दिन से कंटिन्यूसली डिस्कस कर रही हूँ सिमिलीपाल नेशनल पार्क। सो सिमिलीपाल नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये बेसिकली किस स्टेट में है अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा में भी अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। सो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है सिमिलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का है उड़ीसा में। स्टेट की अगर हम बात करें तो उड़ीसा, और कितनी बार इसे डिस्ट्रिक्ट भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। सो मयूरभंज में लोकेटेड है सिमिलीपाल नेशनल पार्क। और सिमिलीपाल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ यूनेस्कोज बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट सिंस 2009। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो यहाँ अभी तक हमने देखा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है सिमिलीपाल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये जो है पार्ट है यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट की। रिजर्व लिस्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये रिजर्व लिस्ट है। रिजर्व लिस्ट का पार्ट है कब से, 2009 से, एंड वॉज डिसाइनेटेड एज ए टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। सो यहाँ पे टाइगर रिजर्व की भी हमने बात की थी, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व की पहले मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ। तो ये जो है बेसिकली इसको टाइगर रिजर्व जो है कब डिक्लेयर किया गया था, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व 1973 में जो है डिक्लेयर किया गया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। सो ये आपको ध्यान में रखना है, 1973 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को 2009 से जो है सिमिलीपाल नेशनल पार्क जो है, ये भी ध्यान में रखना है कि सिमिलीपाल नेशनल पार्क जो है ये रिजर्व लिस्ट में है 2009 से, किसकी, यूनेस्को की रिजर्व लिस्ट में, बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में। और यहीं सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था कब, 1973 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, 1973 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सिमिलीपाल इज़ होम टू द घड़ियाल्स इन इट्स रिवर्स। सो बेसिकली सिमिलीपाल की अगर हम बात करते हैं तो सिमिलीपाल नेशनल पार्क में ये होम है घड़ियाल्स का नहीं, ये बेसिकली मगर क्रोकोडाइल का है। मगर क्रोकोडाइल बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सो मगर क्रोकोडाइल जो होगा
होगा यहाँ पे घड़ियाल्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा मगर क्रोकोडाइल। सो सिमिलीपाल इज होम टू द मगर क्रोकोडाइल्स इन इट्स रिवर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। घड़ियाल्स भी क्रोकोडाइल की स्पीशीज है, बट ये यहाँ पे देखने को इतनी नहीं मिलती जितनी हमें मगर देखने को मिलता है, मगर क्रोकोडाइल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारे पास, हमसे पूछ रहे थे करेक्ट स्टेटमेंट्स कितनी है। तो जो आंसर होगा वो होगा ओनली 1। ओनली 1 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।